नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए हिंदी के ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस क्लास में। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी, और हिंदी में हमारे चल रहे हैं खंड काव्य। खंड काव्य अभी तक हमारे 2 खंड काव्य हो चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं हमारा नंबर 3 का खंड काव्य है, और जिसका नाम है रश्मि रथी। लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। अब रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा जो रश्मि रथी खंड काव्य लिखा गया है वो कर्ण के ऊपर लिखा गया है। महाभारत काल में एक बहुत ही योग्य पात्र थे, यानी कि पांडव और कौरवों के अलावा पांडव पुत्र ही कहे जाएंगे, लेकिन कौरव के पक्ष से जिन्होंने युद्ध लड़ा था, जिनका नाम था कर्ण, और महादानी कर्ण के नाम से, अंगराज कर्ण के नाम से, सूत पुत्र कर्ण के नाम से, अलग अलग नामों से वो जाने जाते थे। दुर्योधन के खास मित्र थे और कुंती के कौमार्यावस्था में प्राप्त हुए पुत्र थे। तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन से जिलों में पढ़ा जाता है ये, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1। तो ये है हमारा खंड काव्य, और खंड काव्य में खंड काव्य कौन सा है हमारा? रश्मि रथी। क्या है? रश्मि रथी, ठीक है। अब देखिए जो रश्मि रथी खंड काव्य है कौन कौन से जिलों में पढ़ाया जाएगा और किन किन जिलों के बच्चों को पढ़ना है ये, ठीक है। तो देखिए पहला है वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव और देवरिया। देख लीजिए बच्चों ध्यान से, क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैम हमारा इसके पास है, इसके पास वाला क्षेत्र है, तो हमें शहर का नहीं कह रहे हैं, हम सिटी या किसी गांव का नाम नहीं ले रहे हैं, जिले का नाम ले रहे हैं। उस जिले में जितनी तहसीलें आती है, जितने गाँव आते हैं, उन सभी स्थानों पर ये खंड काव्य पढ़ाया जाएगा, जिसका नाम है रश्मि रथी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि रश्मि रथी खंड काव्य पढ़ना है वाराणसी के बच्चों को, यानी कि वाराणसी जिले के बच्चों को। जिले का मतलब होता है उसमें कई शहर आएंगे, कई तहसीलें आएगी और कई पंचायत समिति आएगी, कई जितने भी गांव है सब जो अगर वाराणसी क्षेत्र में आते हैं, वाराणसी जिला वाराणसी लगाते हैं, तो आपको ये वाला खंड काव्य पढ़ना है रश्मि रथी। दूसरा है बुलंदशहर के बच्चों को भी यही पढ़ना है, मथुरा के बच्चों को भी यही पढ़ना है, मुजफ्फरनगर के बच्चों को भी रश्मि रथी पढ़ना है, फतेहपुर, उन्नाव और देवरिया, इन सभी के बच्चों को रश्मि रथी खंड काव्य पढ़ना है। यहाँ हमारे टोटल 7 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 7 जिले। तो 7 जिलों के बच्चों को रश्मि रथी खंड काव्य को पढ़ना है। अब देखिए थोड़ा सा हम खंड काव्य की तरफ आते हैं कि खंड काव्य रश्मि रथी का जो परिचय है वो क्या है। तो खंड काव्य का जो नाम है वो आता है हमारा रश्मि रथी। क्या आता है? रश्मि रथी, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट आएगा हमारा वो आएगा कि इसके जो लेखक है, कवि बोलेंगे हम कि कवि कौन है, क्योंकि काव्य पद में लिखा गया है, पद्य शैली में लिखे गए खंड काव्य का है, इसलिए, ठीक है। तो कौन है यहाँ पर? रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है। तो दिनकर जी ने इसे लिखा है। अब आते हैं यहाँ पर सर्गों की बात आती है कि खंड काव्य जो हमारा है रश्मि रथी, इसमें कुल सर्ग कितने हैं? तो इसमें कुल 7 सर्ग बताए गए हैं। कितने सर्ग बताए गए हैं? 7 सर्ग बताए गए हैं, और उन 7 सर्गों का हमें यहाँ पर विवेचन करना है। 7 सर्गों के अनुसार हमें यहाँ पर इसे पढ़ना है। अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से सर्ग है। तो सर्ग के नाम, ठीक है, आपको सर्ग के नाम पता होने चाहिए कि पहला सर्ग कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर सर्ग के नाम की बात आती है, तो सर्ग के नाम में देखिए बच्चों यहाँ पर हम सर्ग के नाम पढ़ेंगे। तो सर्ग के नाम में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। क्या आता है? कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। ये आपको याद रखना है कि आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन में, यानी कि आपसे बहु विकल्पात्मक जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसमें पूछ सकते हैं कि रश्मि रथी जो खंड काव्य है उसका पहला सर्ग कौन सा है, तो सर्ग का नाम आ सकता है। नंबर 2 में हमारा यहाँ आएगा आश्रमवास, ठीक है। पहला जो लिखा गया है कर्ण का शौर्य प्रदर्शन, इसमें कर्ण के शौर्य का प्रदर्शन होगा। इसमें क्या है, जो भी चीजें हैं वो हम जब भी इस सर्ग का डिस्कशन करेंगे, जब पढ़ेंगे, पहले हम सारा नाम लिख लेते हैं। और दूसरा है हमारा आश्रमवास। नंबर 3 है यहाँ पर कृष्ण का संदेश। क्या आएगा यहाँ पर? कृष्ण का संदेश, कृष्ण संदेश।
नंबर 4 पर आएगा यहाँ कर्ण के महादान की कथा। कर्ण के महादान की कथा। नंबर 5 पर आएगा माता की विनती। माता यानी कि कुंती, माता की विनती। और नंबर 6 पर आएगा कर्ण का शक्ति प्रदर्शन। यहाँ आ जाएगा हमारा शक्ति प्रदर्शन। और नंबर 7 पर आएगा कर्ण का बलिदान। कर्ण का बलिदान। ठीक है, तो देखिए आपको जो हमारा यहाँ पर रश्मि रथी खंड काव्य है, इसमें आपको क्या क्या चीज पढ़नी है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि खंड काव्य कौन सा है, रश्मि रथी। उसके बाद आपको याद रखना है किनके द्वारा लिखा गया, रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद याद रखना है कि इसमें सर्ग की संख्या कितनी है, सर्ग की संख्या इसमें 7 है। उसके बाद याद रखना है सर्गों के क्या क्या नाम है। जो पहला सर्ग है वो है कर्ण का शौर्य प्रदर्शन, दूसरा सर्ग है आश्रमवास, नंबर 3 का जो सर्ग है वो है कृष्ण का संदेश, नंबर 4 का है कर्ण के महादान की कथा, नंबर 5 है माता की विनती, नंबर 6 है शक्ति प्रदर्शन, नंबर 7 है अंत में कर्ण का बलिदान। ठीक है, तो इन चीजों को, इन सर्गों को लेकर हमें यहाँ पर इस कथा का वाचन करना है, इस कथा को पढ़ना है, समझना है, इस खंड काव्य को समझना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा खंड काव्य कौन सा है, रश्मि रथी। तो सबसे पहले हम इसका प्रसंग देख लेते हैं कि श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा विरचित खंड काव्य रश्मि रथी की कथा महाभारत से ली गई है और इस काव्य में परमवीर एवं दानी कर्ण की कथा है। इस खंड काव्य की कथा वस्तु 7 सर्गों में विभाजित है, जो संक्षेप में निम्नवत है, जिसे हम पढ़ेंगे। अब इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप सभी को पता होगा कि कर्ण कौन है। महाभारत काल में कर्ण का बहुत ही अच्छे सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। कर्ण थे जो कुंती है, पांडवों की जो माता है कुंती, अपनी कौमार्यावस्था में उन्हें क्या एक वरदान प्राप्त था। उस वरदान के फलस्वरूप उनको ये वरदान था कि वे अपनी इच्छा से मतलब पुत्र प्राप्ति कर सकती है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे ही कि खेल खेल में चलो देखते हैं, मुझे ये किसी ऋषि ने ये वरदान दिया है तो ये सफल होता है या नहीं होता है। तो उन्होंने थोड़ा सा ट्राई किया और उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। अब पुत्र प्राप्ति हुई तो क्या करें, क्योंकि उनका विवाह नहीं हुआ था और विवाह नहीं हुआ है और उनके पास पुत्र है तो समाज में या पूरे संसार में बदनाम ना हो जाए, इस कारण उन्होंने क्या करा, अपने पुत्र को पानी में बहा दिया। अब ऐसे ही जब बहते बहते नदी किनारे वो पुत्र आया तो कोई एक सूत थे, उन्होंने देखा और उनके पुत्र नहीं था, उन्होंने इसका पालन पोषण किया, इस तरह से उसको बड़ा किया। अब क्या था कि क्यों वह क्षत्रिय वंश का था तो उसके अंदर क्षत्रिय गुण मतलब आए हुए थे। ठीक है, तो सूर्य से प्राप्त थे वो, इसलिए सूर्य का तेजस्व भी उनके अंदर था। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया कि शौर्य का प्रदर्शन किया। जब वे आश्रम, क्योंकि सूत पुत्र थे तो उन्हें किसी गुरु के वहां पर गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें या फिर गुरु के वहां पर गुरु का वचन सुनने में या शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो क्या उन्होंने, जैसे ही एक बार क्या होता है कि सभा होती है, उस सभा में दुर्योधन और अर्जुन का शौर्य प्रदर्शन होता है द्रोणाचार्य के समीप। ठीक है, क्योंकि द्रोणाचार्य के आश्रम में उनका शक्ति प्रदर्शन होता है। उस शक्ति प्रदर्शन में कर्ण भी अपना शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वो सूत पुत्र होते हैं, सूत पुत्र कहे जाते हैं, इसलिए उनको वहां सम्मान नहीं मिलता है। इस कारण से क्या करते हैं कि उन्हें जब दुर्योधन को लगता है कि ये अर्जुन को टक्कर दे सकता है तो वो उसे कर्ण को अपना मित्र बना लेता है, तो और उसे अंग देश का राजा भी बना लेता है, उसे अंग देश का राज्य दे दिया जाता है, इसलिए उसका नाम अंगराज भी पड़ जाता है। ठीक है, अंग देश का राज्य उन्हें दे दिया जाता है। इस तरह से दुर्योधन के मित्र हो जाते हैं और पांडवों के, क्योंकि अर्जुन को सम्मान दिया जाता है, वही प्रदर्शन अगर कोई सूत पुत्र कर रहा है और उसे सम्मान नहीं मिलता है तो कर्ण के अंदर पांडवों के प्रति वैसे ही द्वेष भावना हो गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वे अर्जुन के कट्टर विरोधी हो जाते हैं कि अर्जुन उनका एकमात्र दुश्मन है, क्योंकि वो उनके मित्र का भी दुश्मन है। अब क्या होता है, ये प्रथा चलती रहती है। फिर क्या होता है कि कृष्ण संदेश लेकर जाते हैं, क्योंकि वह दुर्योधन के पक्ष में आ गए हैं। अब जब महाभारत का युद्ध होने वाला है तो कृष्ण को पता है कि उनकी तरफ जो कर्ण है वो बहुत ही शक्तिशाली है, शौर्य प्रदर्शन बहुत अच्छा है, कर्ण से भी हो सकता है आगे हो, अर्जुन से भी हो सकता है आगे हो। तो इस वजह से जो कृष्ण है कर्ण के पास संदेश लेकर जाते हैं कि तुम इधर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी माता है ये। कर्ण को पता चल जाता है कि ये मेरी माता है और मैं, ये जो जितने भी भाई है पांचों, ये मेरे भाई है। ठीक है, तो कर्ण क्या करते हैं, कृष्ण को कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि एकमात्र दुर्योधन ही है जिसने अब मुझे अपने गले से लगाया, मुझे सहारा दिया, मुझे राजा बनाया,
और वह मेरा मित्र है और मेरे मित्र को धोखा नहीं दे सकता हूँ, तो इस तरह से वो नहीं आते हैं। फिर क्या होता है कि युद्ध शुरू होने वाला होता है, युद्ध होता है और माता जाती है, माता कुंती उनकी, अब क्या उससे पहले क्या होता है कि कृष्ण इंद्र को कहते हैं कि भाई जब तक उनके, क्योंकि जन्म के समय कर्ण के कवच और कुंडल अंग में लगे हुए थे, यानी कि जन्म के समय से ही उनके कवच और कुंडल थे। जब तक कवच और कुंडल कर्ण के पास है तब तक उसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता, कोई भी हरा नहीं सकता, कोई भी मार नहीं सकता है। इस वजह से जो कृष्ण है इंद्र को भेजते हैं और इंद्र छद्म वेश यानी कि एक नकली वेश धारण करके और इंद्र कर्ण के पास जाते हैं, सूर्योदय के समय ही चले जाते हैं। और जो कर्ण है वो दोपहर से पहले पहले समय में दान करते थे, इसलिए वो दानवीर भी कहे जाते थे। अब क्या करा छद्मवेशी इंद्र ने कर्ण को कर्ण से दान के रूप में उसके कवच और कुंडल मांग लिए। अब जो कर्ण है वो समझ गए थे कि जो ये इंद्र है ये चालाकी से आया है, भाई इसने कुछ ना कुछ ऐसा किया है, ये पांडवों के पक्ष की वजह से ये सब मुझसे कवच और कुंडल मांग लिए है। तो कर्ण को पता था, लेकिन फिर भी क्योंकि दान उसके जीवन का लक्ष्य था, एक जीवन का आधार था, इसलिए उसने मना नहीं किया और अपने कवच और कुंडल उतारकर इंद्र को दे दिए। अब उसके पास जो हथियार था एक अपने जीवन को बचाने का, वो उसके पास से चला गया था। और ऐसे कोई गुरु से दीक्षा नहीं ली थी, ऐसे कोई गुरु से शिक्षा नहीं ली थी कि वो उनसे कोई किसी प्रकार का उन्हें कोई अस्त्र मिल सके। फिर क्या हुआ कि भाई एक बार एक महात्मा से उन्हें ना एक अग्नि मिला, तो एक अग्नि उन्होंने एक अग्नि जो एक अस्त्र होता है उसे संभाल कर रखा कि भाई क्योंकि वो सूर्य पुत्र थे, सूर्य के द्वारा उनको दिया गया। तो इंद्र के द्वारा जब उन्हें एक अग्नि दिया गया तो उन्होंने सोचा कि जब भी मैं अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा इस एक अग्नि का मैं प्रयोग करूंगा। अब होता क्या है कि कृष्ण को पता होता है कि इस एक अग्नि के द्वारा ये अर्जुन को मार सकता है, परास्त कर सकता है। कृष्ण ने क्या करा कि एक चालाकी करी, ठीक है, उस छल कपट के द्वारा भीम का जो पुत्र था घटोत्कच उसको भेज दिया रणभूमि में, और भीम के पुत्र को मारने के लिए कर्ण ने यहाँ पर एक अग्नि अस्त्र का प्रयोग कर डाला। अब कर्ण को बहुत ज्यादा दुख हुआ कि मैंने जो एक अग्नि अर्जुन के लिए बचा रखा था वो घटोत्कच के रूप में चला गया है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। कर्ण को पता चल गया कि हो सकता है ये कृष्ण के द्वारा कोई छल कपट किया जाए और हो सकता है मैं परास्त हो जाऊं, लेकिन फिर भी उसने अपने जो साहस है उसको बनाए रखा। अब होता यह है कि माता कुंती परेशान हो जाती है कि एक भाई दूसरे भाइयों को मारने के लिए उतावला हो रहा है। तो माता कुंती कर्ण के शिविर में जाती है और कहती है कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम इनसे बड़े हो और तुम मेरे पुत्र हो, तो ये तुम्हारे ही भाई है, तुम कैसे मार सकते हो। तो वो कहते हैं अवश्य ही, वो उन्हें ये आश्वासन देते हैं कि अवश्य आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, ठीक है, लेकिन अर्जुन को छोड़ के मैं 4 पुत्रों को कभी नहीं मारूंगा। उन्होंने माता को वचन दे दिया। अब 5 पुत्र जीवित रहेंगे, इसका मतलब या तो अर्जुन मरेगा तो भी 5 पुत्र जीवित रहेंगे क्योंकि कर्ण भी उनका पुत्र है, और अगर कर्ण मरता है तो भी 5 पुत्र जीवित रहेंगे क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र है। तो इस तरह से माता के वचन का भी पालन करते हैं कि जब भी युद्ध भूमि में कर्ण के सामने या तो युधिष्ठिर आते हैं या भीम आता है या नकुल आते हैं या सहदेव आते हैं, कोई भी आते हैं, लेकिन वह उन्हें मारता नहीं है क्योंकि उसे याद आ जाता है कि उसने माता को वचन दिया है कि मैं इन 4 को छोड़कर अर्जुन के ऊपर वार करूंगा, यानी कि अर्जुन को छोड़कर मैं इन 4 को बचा लूंगा। तो वो उनके ऊपर कुछ नहीं करते हैं। अब अंत में क्या होता है कि जब अंत में नहीं कहेंगे क्योंकि युद्ध अभी बाकी था, लेकिन हमारे खंड काव्य का अंत यही था कि अंत में क्या होता है कि जो कर्ण है वो युद्ध करते करते कर्ण का जो रथ का जो पहिया है वो युद्ध क्षेत्र में जो बह रहे रक्त है, रक्त के दलदल में फंस जाता है। अब कर्ण और सारथी बैठा हुआ होता है, तो कौन हटाएगा उस पहिए को, कौन निकालेगा, क्योंकि सब युद्ध लड़ रहे थे। तो कर्ण क्या करता है, उस पहिए को निकालने के लिए जैसे ही रथ से नीचे उतरते हैं और उस पहिए को निकालने का प्रयास करते हैं, तो कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन चूको मत, वार करो। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि निहत्था है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, यही सही समय है। कृष्ण के द्वारा कई प्रकार के ऐसे छल कपट युद्ध में किए जाते हैं, उसके आधार पर यह युद्ध जीता जाता है। कई तरह से धर्मों का नाश होता है। दुर्योधन ने जिन अधर्मों का कार्य किया था, कई हद तक पांडव भी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो ऐसे महारथी, रश्मि रथी, ऐसे महारथी कर्ण की यहाँ पर कथा बताई गई है, और अर्जुन के द्वारा चलाए गए बाण से जो कर्ण है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे महादानी, महापराक्रमी और महाबली अंगराज कर्ण का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। खंड काव्य के माध्यम से बताया गया है कि कर्ण का क्या शौर्य था, किस तरह के उनके विचार थे, किस तरह के वो दानी थे, वो सारी चीजें इसमें बताई गई है। तो शुरू करते हैं हमारा खंड काव्य। प्रथम सर्ग हमारा कर्ण का शौर्य प्रदर्शन।
अब प्रथम सर्ग के आरंभ में कवि ने अग्नि के समान तेजस्वी और पवित्र पुरुषों की पृष्ठभूमि बनाकर कर्ण का परिचय दिया। कर्ण की माता कुंती और पिता सूर्य थे। कौन थे? सूर्य थे। कर्ण कुंती के गर्भ से कौमार्य अवस्था में उत्पन्न हुए थे। कौमार्य अवस्था का मतलब होता है अविवाहित स्थिति, अविवाहित। ठीक है, जब वे विवाहित नहीं थी, ठीक है, उस समय वे उत्पन्न हुए थे। इसलिए कुंती ने लोकलाज के भय से उस नवजात शिशु को नदी में बहा दिया, जिसे एक निम्न जाति यानी सूत के व्यक्ति ने पकड़ लिया और उसका पालन पोषण किया। सूत के घर पल कर भी कर्ण शूरवीर, शीलवान, पुरुषार्थी और शस्त्र शास्त्र मर्मज्ञ थे। मर्मज्ञ यानी कि शस्त्र शास्त्र को जानने वाले थे। आगे देखिए, एक बार द्रोणाचार्य ने कौरव व पांडव राजकुमारों के शस्त्र कौशल का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। सभी लोग अर्जुन की बाण विद्या पर मुग्ध हो गए, किंतु तभी धनुष बाण लिए कर्ण भी सभा में उपस्थित हो गया और उसने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। कर्ण की इस चुनौती से संपूर्ण सभा आश्चर्यचकित रह गई। तभी कृपाचार्य ने उसका नाम, जाति और गोत्र पूछे। इस पर कर्ण ने अपने को सूत पुत्र बतलाया। फिर कृपाचार्य ने कहा कि राजपुत्र अर्जुन से समता प्राप्त करने के लिए तुम्हें पहले कहीं राज्य प्राप्त करना चाहिए, उसके बाद तुम्हें यह सम्मान प्राप्त होगा। आगे देखिए बच्चों कि इस पर दुर्योधन ने कर्ण की वीरता से मुग्ध होकर उसे अंग देश का राजा बना दिया और अपना मुकुट उतारकर कर्ण के सिर पर रख दिया। इस उपकार के बदले भाव विहल कर्ण सदैव के लिए दुर्योधन का मित्र बन गया और इधर कौरव कर्ण को ससम्मान अपने साथ ले जाते और उधर कुंती भाग्य की दुखद विडंबना पर मन मसोसती लड़खड़ाती हुई अपने रथ के पास पहुंचती है। क्यों? क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये जो अंगराज, ये जो कर्ण है, ये सूत पुत्र कर्ण है, ये मेरा ही पुत्र है। तो उस समय ऐसी बात, ऐसा इस रहस्य को जानकर जब कुंती को पता चल जाता है तो इस रहस्य को जानकर वो थोड़ी सी निडाल हो जाती है। द्वितीय सर्ग में देखिए आश्रमवास। प्रथम सर्ग में आपने देख लिया कि स्थिति क्या होती है, अब हम देखते हैं आश्रमवास। द्वितीय सर्ग का आरंभ परशुराम के आश्रम वर्णन से होता है। अब परशुराम के आश्रम में कर्ण चले जाते हैं, ठीक है। पांडवों के विरोध के कारण द्रोणाचार्य ने जब कर्ण को अपना शिष्य नहीं बनाया तो कर्ण परशुराम के आश्रम में धनुर्विद्या सीखने के लिए जाते हैं। धनुर्विद्या समझते हो आप? धनुर की विद्या, ठीक है। परशुराम क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे क्योंकि वे संपूर्ण पृथ्वी को कई बार क्षत्रिय विहीन कर चुके थे और क्षत्रियों के घोर दुश्मन थे, इसलिए क्षत्रियों को वे शिक्षा नहीं देते थे। कर्ण के और जो सूत होते थे, निचली जाति के लोग होते थे, उन्हें भी वे शिक्षा नहीं देते थे, ठीक है। कर्ण के कवच और कुंडल देखकर परशुराम ने उसे ब्राह्मण कुमार समझा और अपना शिष्य बना लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे, तभी एक विषैला कीट कर्ण की जंघा को काटने लगा। गुरु की निद्रा न खुल जाए और इस कारण कर्ण अपने स्थान से हिला तक नहीं। जंघा से बहते रक्त की धारा के स्पर्श से परशुराम की निद्रा टूट गई। निद्रा का मतलब क्या होता है? नींद टूट गई। और कर्ण की इस अद्भुत सहन शक्ति को देखकर परशुराम ने कहा कि ब्राह्मण में इतनी सहन शक्ति नहीं होती है, ब्राह्मण कमजोर होते हैं भाई, क्षत्रिय जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। ब्राह्मण में इतनी सहन शक्ति नहीं होती है, इसलिए तू अवश्य ही क्षत्रिय या अन्य जाति का है। कर्ण स्वीकार कर लेता है कि मैं सूत पुत्र हूँ। क्रुद्ध परशुराम ने उसे तुरंत अपने आश्रम से चले जाने को कहा और श्राप दिया कि मैंने तुझे जो ब्रह्मास्त्र विद्या सिखलाई है, तू अंत समय में उसे भूल जाएगा। आगे देखिए, तृतीय सर्ग आता है। दूसरे सर्ग तक का हो गया हमारा। पहला सर्ग क्या था कि शौर्य प्रदर्शन था, शक्ति प्रदर्शन था, जिसमें सभा के अंदर शक्ति प्रदर्शन किया जाता है और उसमें कर्ण भी अपना शक्ति प्रदर्शन करता है, लेकिन उसको ये कहकर हटा दिया जाता है कि ये एक सूत पुत्र है, ये क्षत्रियों का प्रदर्शन है, ठीक है। उसके बाद जो दुर्योधन है वो उसे अपना राजमुकुट पहनाते हैं और अंग देश का राजा बनाते हैं। इस तरह से उसकी मित्रता हो जाती है। दूसरे सर्ग में क्या होता है कि आश्रमवास होता है कि अब द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के द्वारा ये कहा जाता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो क्षत्रिय है और उसने किस आश्रम से शिक्षा प्राप्त करी है, उसका गुरु कौन है, तो ये करने के लिए, मतलब अपना गुरु बनाने के लिए और शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो किसी आश्रम में जाता है, यानी कि परशुराम के आश्रम में जाता है और परशुराम जी को अपना गुरु बनाता है और वहां से शिक्षा प्राप्त करता है। और ये परशुराम जी उसके कवच और कुंडल देखकर कहते हैं कि ब्राह्मण का बच्चा है, ठीक है। तो ब्राह्मण का बच्चा समझकर और वो उसे शिक्षा देते हैं, क्योंकि वे क्षत्रियों को और अन्य जाति के लोगों को शिक्षा नहीं देते। एक समय में जब
उन्हें पता चलता है कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये सूत पुत्र है, तो वो उसे शाप देते हैं कि मैंने तुम्हें जो ब्रह्मास्त्र सिखाया था, ब्रह्मास्त्र चलाने की जो शिक्षा दी थी, वो तुम भूल जाओगे जब तुम्हारा समय आएगा। अब आता है यहाँ पर तृतीय सर्ग। तो यहाँ तक की कथा हो जाती है। उसके बाद तीसरा सर्ग चलता है, वो आता है कृष्ण संदेश। अब श्री कृष्ण संदेश लेकर किसके पास आ रहे हैं, किसके पास आ रहे हैं, कर्ण के पास। तो कर्ण यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखते हैं। कौरव से जुए में हारने के कारण पांडवों को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 साल का अज्ञातवास भोगना पड़ता है। अब ये समय जो है कि कर्ण दुर्योधन के मित्र बन जाते हैं। उसके बाद जुए का खेल होता है और जुए के खेल के बाद में पूरी सभा में सभी के साथ में कर्ण भी बैठे रहते हैं। ये सब सारा जो सीन होता है वो देखते रहते हैं। उसके बाद में उन्हें एक सजा मिलती है पांडवों को कि ठीक है, जो भी है तुम हार गए हो तो तुम्हें इसके लिए अपना भुगतान करना पड़ेगा कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास देना पड़ेगा। उस समय भी कर्ण दुर्योधन के मित्र ही होते हैं, ठीक है, उस समय भी रहते हैं ये। तो अब देखिए यहाँ क्या होता है कि जब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा हो जाता है और उसके बाद 13 वर्ष की यह अवधि व्यतीत कर पांडव अपने नगर इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं। पांडवों की ओर से श्री कृष्ण कौरवों से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाते हैं। कौन, श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से लेकर जाते हैं कि हम मित्रता करना चाहते हैं, ठीक है, हम एक रहना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने कौरवों को बहुत समझाया, परंतु दुर्योधन ने संधि प्रस्ताव ठुकरा दिया तथा उल्टे श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने का असफल प्रयास किया। दुर्योधन के न मानने पर श्री कृष्ण ने कर्ण को समझाया कि भाई क्या पता, हो सकता है अपने मित्र की बात समझ के वो मान जाए, लेकिन तो यह युद्ध निश्चित है। कर्ण को समझाया कि अब तो यह युद्ध निश्चित है, परंतु उसे टालने का एकमात्र यही उपाय है कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो, क्योंकि तुम कुंती पुत्र हो, अब तुम ही इस भारी विनाश को रोक सकते हो। क्योंकि कृष्ण को यह लगा था कि अगर दुर्योधन एकमात्र कर्ण के सहारे ही इस युद्ध का बिगुल बजाना चाहते हैं, इसलिए श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो, क्योंकि तुम कुंती के पुत्र और कुंती के अन्य पुत्रों का साथ दो, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि इस पर कर्ण आहत होकर व्यंग्यपूर्ण पूछता है कि आप आज मुझे कुंती पुत्र बताते हैं, उस दिन क्यों नहीं कहा जब मैं जाति गोत्रहीन सूत पुत्र बना भरी सभा में अपमानित हुआ था। मुझे स्नेह और सम्मान तो दुर्योधन ने ही दिया था, मेरा तो रोम रोम दुर्योधन का ऋणी है। यानी कि दुर्योधन को उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन अर्पित कर दिया था कि अगर जो भी हो, चाहे अधर्म के मार्ग पर भी चलना पड़े, लेकिन मेरे मित्र ने मुझे भरी सभा में सम्मान दिया था, मुझे अपने आसन पर बिठाया था, अपना मुकुट पहनाया था, अपना राज्य तक दे दिया है। इसका मतलब कि वो मतलब मैं उनका जीवन भर ऋणी बनकर रहूंगा। फिर भी आप मेरे जन्म का रहस्य युधिष्ठिर को मत बताइएगा, क्योंकि मेरे जन्म का रहस्य जानने पर वे ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण अपना सारा राज्य मुझे दे देंगे। अब देखिए क्या डर है यहाँ पर दुर्योधन को कि कुंती को तो पता था ये बात कि वे कुंती पुत्र है, और कर्ण को भी पता थी, उसके अलावा श्री कृष्ण को, मतलब कुल 3 व्यक्तियों को पता थी कि कर्ण किसका पुत्र है। अब कर्ण कह रहे हैं किनको, श्री कृष्ण को, कि आप युधिष्ठिर को मत बताना, क्योंकि वे जानते थे कि धर्मराज युधिष्ठिर कौन है और उनके विचार क्या है, धार्मिक रास्तों पर वे चलते हैं। तो उन्हें ये डर था, कर्ण को लगता था कि हो सकता है कि अगर उन्हें बता दिया जाए, युधिष्ठिर को बता देंगे कि ये मेरा भाई है, ये ही मेरा भाई है और बड़ा है, तो हो सकता है कि जो धर्मराज युधिष्ठिर अपने आप को ज्येष्ठ भाई समझ रहे हैं, वो मुझे जब अपना बड़ा भाई समझ के सारा राज्य मुझे दे देंगे और फिर मैं बंदिश में आ जाऊंगा। मैं उस समय फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी हो जाएगी। तो वो श्री कृष्ण को मना करते हैं और मैं वह राज्य दुर्योधन को दे डालूंगा, क्योंकि दुर्योधन मेरा मित्र है, तो मैं वो राज्य, जो राज्य मुझे धर्मराज युधिष्ठिर देंगे, वो राज्य सारा मैं दुर्योधन को दे दूंगा, तो ये सब गलत हो जाएगा। तो वो श्री कृष्ण को मना करते हैं। इतना कहकर और श्री कृष्ण को प्रणाम कर कर्ण चला जाता है। इस सर्ग की कथा से जहाँ हमें श्री कृष्ण के महान कूटनीतिज्ञ और अलौकिक शक्ति संपन्न होने की विशिष्टता दृष्टिगोचर होती है, वहीं कर्ण के अंदर हमें सच्चे मित्र और मित्र के प्रति कृतज्ञ होने के गुण भी दिखाई पड़ते हैं। कि देखिए कर्ण कितना कृतज्ञ है कि उसके मतलब दुर्योधन ने उसे सिर्फ मित्रता करी है, उसे सम्मान दिया है, उसे राज्य दिया है, मतलब एक अंग देश का राजा बना दिया है, और भरी सभा में उसे अपना मित्र बनाया, अपना मुकुट पहनाया, अपने साथ खड़ा करा। उसके बदले में यहाँ तक उसे हस्तिनापुर का जो राज्य मिल रहा है, मान लीजिए ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते उसे जो राज्य मिलता है वो भी वो दुर्योधन को दे डालेगा। इतना उसके अंदर यहाँ पर मित्रता भरी हुई है, इतनी कृतज्ञता उनके अंदर भरी हुई है। आगे देखिए, अब चलते हैं यहाँ पर हमारा चौथा सर्ग। तो 3 सर्ग तक की कथा आपको पता चल गई है कि कहाँ
क्या प्रवाह, धारा प्रवाह चल रहा है। अब आते कर्ण के महादान की कथा। अब देखिए कर्ण के पास दो ऐसी बहुमूल्य चीजें थी, कवच और कुंडल, जो उन्हें जन्म के समय से प्राप्त थे। और दूसरी बात और कहूंगी कि कर्ण महादानी के रूप में विख्यात थे। मतलब 12 बजे के पहले कहते हैं कि अपराह्न के पूर्व वो दान ही करते थे। पूरा समय सुबह से लेके जब वे नहाने के लिए जाते थे, जब से लेके जब वे पूजा करते थे, पूजा के समय से लेकर और दोपहर तक वे केवल दान 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 करते थे। ठीक है, इसलिए वे महादानी के रूप में विख्यात थे। कि इस सर्ग में कर्ण की उदारता एवं दानवीरता का वर्णन किया गया है। कर्ण प्रतिदिन एक प्रहर तक का मतलब होता है एक समय तक याचकों को दान देता था। ठीक है, श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि जब तक कर्ण के पास सूर्य द्वारा प्रदत्त कवच और कुंडल है, तब तक कर्ण को कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। कि देखिए जो श्री कृष्ण है, अब उन्हें पता चल गया था कि यहाँ कर्ण के पास जब तक कवच और कुंडल है तो उन्हें जब तक कोई नहीं हरा सकता है। तो अब वो क्या करते हैं, अपनी बुद्धि में थोड़ा सा फेरबदल लाते हैं और कूटनीति रचना करते हैं, योजना बनाते हैं। और योजना के फलस्वरूप इंद्र को कर्ण के पास भेजते हैं छद्म वेश धारण करके, और कहते हैं कि तुम उससे कवच और कुंडल मांग लेना। अब देखिए इंद्र क्या करता है कि इंद्र ने कर्ण की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कर्ण को महादानी, पवित्र और सुधी कहा। सुधी किसे कहा जाता है? विद्वान को या फिर सज्जन को, तथा स्वयं को प्रवंचक। प्रवंचक का मतलब क्या होता है? धोखेबाज। ठीक है, प्रवंचक, कुटिल और पापी बताया। और कर्ण को एक बार प्रयोग में आने वाला अमोघ एकअग्नि बोलेंगे इसे, आधा घ, एकअग्नि अस्त्र प्रदान किया। किसने प्रदान किया? ये इंद्र ने प्रदान किया। ठीक है, आगे देखिए कि यद्यपि कर्ण ने छद्मवेशी इंद्र को पहचान लिया, तथापि उसने इंद्र को कवच और कुंडल भी दान दे दिए। कि उसने पहचान लिया, कर्ण को पता चल गया कि ये जो इतना नौटंकी कर रहा है ये कौन है? भाई इंद्र है। और इंद्र किस विषय में आए हैं उन्होंने पूछ लिया कि आपका जो आगमन है किस कारण से हुआ है। इंद्र ने बता दिया और कर्ण ने कवच और कुंडल दे दिए। कर्ण की इस अद्भुत दानशीलता को देख देवराज इंद्र का मुख ग्लानि से मलिन हो गया। ग्लानि होनी तो उनको खुद के ऊपर घृणा होने लगी कि मैंने कैसा ऐसे मतलब इस तरह के कार्य करके और मैंने इससे कवच और कुंडल मान लिया। ये तो इतना मतलब महादानी है, दानियों में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ दानी के रूप में कहा जाएगा, क्योंकि उसने अपने जीवन को मुझे दे दिया है। ठीक है, आगे देखिए 5वां सर्ग। यहाँ देखिए कर्ण की बलिदान, कर्ण का जो दानी रूप है वो हमें पता चल गया है कि महादानी के रूप में कर्ण कैसे विख्यात थे। एक प्रहर तक वो याचकों को जो भी आता था उसको दान देते थे, और जब इंद्र के द्वारा छद्म वेश धारण करके और उसे कवच और कुंडल मांगने के लिए चले जाते तब उन्हें वे भी प्रदान कर देते हैं। अब देखिए यहाँ आ जाता है 5वें सर्ग में माता की विनती। अब माता कौन है भाई? कर्ण की माता कौन है? जो माता है पांडवों की, कुंती। ठीक है, तो माता का नाम क्या है? कुंती। इस सर्ग का आरंभ कुंती की चिंता से आरंभ होता है कि कुंती हो सकता है कोई शिविर में बैठी है या महल में बैठी है और चिंतित अवस्था में है, तो इस सर्ग का प्रारंभ होता है। कुंती इस कारण चिंतित है कि रण में मेरे पुत्र कर्ण और अर्जुन परस्पर युद्ध करेंगे। परस्पर का मतलब क्या होता है? आपस में। क्या होता है? आपस में, कि अर्जुन और कर्ण दोनों ही मेरे पुत्र हैं और दोनों आपस में युद्ध करेंगे। कुंती व्याकुल हो कर्ण से मिलने जाती है। उस समय कर्ण संध्या कर रहा था। संध्या का मतलब होता है कि पूजा कर रहा था, संध्या पूजा कर रहा था। आहट पाकर कर्ण का ध्यान टूट जाता है। उसने कुंती को प्रणाम कर उसका परिचय पूछा और कुंती ने बताया कि तू सूत पुत्र नहीं मेरा पुत्र है। तेरा जन्म मेरी कोख से तब हुआ था जब मैं अविवाहिता थी। ठीक है, मैंने लोकलाज के भय से तुझे मंजूषा यानी पेटी में रखकर नदी में बहा दिया था, परंतु अब मैं ये सहन नहीं कर सकती कि मेरे ही पुत्र एक दूसरे से युद्ध करें। अतः मैं तुझसे प्रार्थना करने आई हूं कि तुम अपने छोटे भ्राताओं के साथ मिलकर राज्य का भोग करो। क्योंकि कर्ण बड़े थे और सभी छोटे थे, युधिष्ठिर से लेके नकुल सहदेव तक सभी छोटे थे, तो वो कह रही थी कि तुम अपने छोटे भाइयों के साथ में मिलकर राज्य का भोग करो, राज्य को संभालो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कर्ण ने कहा कि मुझे अपने जन्म के विषय में सब कुछ नहीं पता है, सब कुछ ज्ञात है। ठीक है, कि मेरा जन्म कब हुआ था, परंतु मैं अपने मित्र दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। क्योंकि जब कृष्ण संदेश लेकर गए थे तब कर्ण ने कहा था कि मुझे पता है कि मैं
कुंती का कृष्ण ने उन्हें बताया कि तुम कुंती पुत्र हो, तब उसने कहा कि हाँ ठीक है मैं पुत्र हूँ, लेकिन मैं मेरे भाइयों के साथ नहीं जा सकता। अगर आप युधिष्ठिर को बता देंगे कि मैं ही उनका भाई हूँ, ज्येष्ठ भ्राता हूँ, तो युधिष्ठिर मुझे सारा राज्य दे देंगे और मैं दुर्योधन को दे दूंगा, तो ऐसे और पांडवों का नुकसान हो जाएगा, इसलिए आप उन्हें मत बताना। तो माता यहाँ जब बताती है तो वो कहते हैं कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि मैं आपका पुत्र हूं, लेकिन मैं अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। असहाय कुंती ने कहा कि तू सबको दान देता है, क्या अपनी माँ को भीख नहीं दे सकता? कर्ण ने कहा कि माँ, मैं तुम्हें एक नहीं 4 पुत्र दान में देता हूं, मैं अर्जुन को छोड़कर तुम्हारे किसी पुत्र को नहीं मारूंगा, और यदि अर्जुन के हाथों मैं मारा गया तो तुम 5 पुत्रों की माँ रहोगी ही, परंतु यदि मैंने युद्ध में अर्जुन को मार दिया तो भी तुम, अगर दुर्योधन की विजय होगी तो मैं दुर्योधन का साथ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तब भी तुम 5 पुत्रों की ही मां रहोगी। किंतु कुंती निराश मन लौट आती है, क्योंकि उसे जिस तरह का जवाब चाहिए था, जिस तरह का वचन चाहिए था, वो वचन कर्ण नहीं देता है, क्योंकि कुंती अपने एक भी पुत्र को नहीं खोना चाहती थी। और यहाँ पर जो कर्ण है उन्होंने अर्जुन को छोड़कर 4 पुत्रों का जो वरदान है उन्हें दे दिया कि मैं 4 पुत्रों की जिंदगी देता हूँ। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अब चलता है यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन। भाई हो गया, माता ने भी बता दिया है, माता ने भी कह दिया है, इंद्र ने भी समझा दिया है, कृष्ण ने भी समझा दिया है, लेकिन कर्ण यहाँ मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि कर्ण तो अपनी मित्रता पर कायम है, उनको अपनी मित्रता निभानी ही है। ठीक है, तो अब मित्रता देखिए कैसे निभाते हैं कि युद्ध में आहत का मतलब होता है घायल। ठीक है, कि युद्ध में आहत भीष्म शरशैया का मतलब क्या होता है? तीर की शैया, और शैया का मतलब क्या होता है? आप बिस्तर बोल सकते हैं, तीर का बिस्तर। ठीक है, तीर का बिस्तर, मुझे अर्थ लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे आप सभी को पता है, तीर का बिस्तर। ठीक है, कि युद्ध में आहत भीष्म शरशैया पर पड़े हुए हैं, कर्ण उनसे युद्ध हेतु आशीर्वाद लेने जाता है। भीष्म पितामह उसे नरसंहार रोकने के लिए समझाते हैं, क्योंकि भीष्म पितामह को पता है कि जो कर्ण है वो भी एक धर्म पुरुष है, धर्म को मानने वाला है, अधर्म पर नहीं चलने वाला है। लेकिन क्योंकि दुर्योधन ने उसका उस वक्त साथ दिया जब भरी सभा में उसे अपमानित किया जा रहा था, इसलिए उस समय को वो नहीं भूलना चाहता और अपने मित्र की मित्रता को कायम रखना चाहता है। तो अब देखिए भीष्म पितामह उनसे क्या कहते हैं, परंतु कर्ण नहीं मानता और भीषण युद्ध आरंभ हो जाता है। कर्ण अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारता है, किंतु श्री कृष्ण अर्जुन का रथ कर्ण के सामने ही नहीं आने देते हैं, क्योंकि उन्हें यह भय है कि कर्ण एक अग्नि का प्रयोग करके अर्जुन को मार देगा। अर्जुन को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने भीमपुत्र घटोत्कच को युद्ध भूमि में उतार दिया। घटोत्कच ने घमासान युद्ध किया, जिससे कौरव सेना आही त्राही कर उठी। ठीक है, अंततः युद्ध दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि कर्ण ने भारी नरसंहार करते हुए घटोत्कच पर एक अग्नि का प्रयोग कर दिया, जिससे घटोत्कच मारा गया। घटोत्कच पर एक अग्नि का प्रयोग हो जाने से अर्जुन अभय हो गया, यानी अब उसे डर नहीं था किसी प्रकार का कि अब मुझे कर्ण आहत नहीं कर सकता। आज युद्ध में विजयी होने पर भी कर्ण एक अग्नि का प्रयोग हो जाने से स्वयं को मन ही मन पराजित सा मान रहा था, क्योंकि उसे पता था कि मेरे पास एकमात्र ऐसा अस्त्र था जिसे मैं अर्जुन पर चलाकर अपने आप को विजयी बना सकता था, अपने मित्र को विजयी बना सकता था। लेकिन अब उसके पास कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं था जिसके द्वारा वह अर्जुन को परास्त कर सके। तो अब उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब मेरी हार निश्चित है। ठीक है, अब देखिए सप्तम सर्ग। अब हमारा ये जो सर्ग है ये अंतिम सर्ग है, और इसमें कर्ण का बलिदान किस प्रकार से होता है कि रश्मि रथी का यह अंतिम सर्ग है। कौरव सेनापति कर्ण ने, अब आज जो सेनापति कौन है? कर्ण है, तो सेनापति बना दिया है आज की इस युद्ध में कि कौरव सेनापति कर्ण ने पांडवों की सेना पर भीषण आक्रमण किया। कर्ण की गर्जना से पांडव सेना में भगदड़ मच जाती है। युधिष्ठिर युद्ध भूमि से भागने लगते हैं तो कर्ण उन्हें पकड़ लेता है, किंतु कुंती को दिए वचन का स्मरण कर युधिष्ठिर को छोड़ देता है। इसी प्रकार भीम, नकुल और सहदेव को भी पकड़ पकड़ कर छोड़ देता है। कर्ण का सारथी शल्य उसके रथ को अर्जुन के रथ के निकट ले जाता है। कर्ण के भीषण बाण प्रहार से अर्जुन मूर्छित हो जाता है। चेतना लौटने पर, चेतना का मतलब होता है जब होश आता है, क्या बोलते हैं? होश आने पर, होश आने पर श्री कृष्ण अर्जुन को पुनः कर्ण से युद्ध करने के लिए उत्तेजित करते हैं। कि क्या होता है कि
जो कर्ण है वो भीषण बाण प्रहार करते हैं और अर्जुन एक बार के लिए बेहोश हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण उसका रथ एक तरफ ले जाते हैं। जब अर्जुन को होश आ जाता है तो कृष्ण वापस कहते हैं कि फिर से युद्ध करो, क्योंकि कृष्ण को पता है एक अग्नि चल चुका है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर नहीं सकते क्योंकि श्राप दिया गया है परशुराम जी के द्वारा। तो उसके पास ऐसा कोई अस्त्र नहीं है जो ऐसा घातक सिद्ध हो सके। इसलिए वो अर्जुन को बार बार प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें चढ़ाते हैं कि भाई तुम युद्ध करो, इनके साथ युद्ध करो। ठीक है, दोनों ओर से घमासान युद्ध होता है। तभी कर्ण के रथ का पहिया रक्त के कीचड़ में फंस जाता है। कर्ण रथ से उतर कर पहिया निकालने लगता है। इसी समय श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण पर बाण प्रहार करने के लिए कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए बच्चों कि कर्ण धर्म की दुहाई देता है। कर्ण जब पहिया निकाल रहा होता है तब वह कहते हैं अर्जुन से कि तुम अधर्म की मार्ग पर चल रहे हो, ये धर्म नहीं है, क्योंकि मैं निहत्था हूँ, मैं रथ पर आरूढ़ नहीं हूँ, मैं रथ पर बैठा हुआ नहीं हूँ, मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं अपने रथ को निकाल रहा हूँ। ये अगर तुम मेरे ऊपर बाण चलाते हो, तीर चलाते हो तो ये अधर्म होगा, तुम अधर्म का काम कर रहे हो। तुम्हारे जो भाई है वो तो धर्म पर चलते हैं, युधिष्ठिर की दुहाई देते हैं, मतलब कई प्रकार की ऐसी बातें करते हैं। ठीक है, तो धर्म की दुहाई देता है। तो श्री कृष्ण उसे कौरवों के पूर्व कुकर्मों का स्मरण दिलाते हैं कि वो कहते हैं कि तुमने जब देखा कि भरी सभा में दुर्योधन और दुशासन के द्वारा द्रौपदी का चीरहरण किया जाता है, द्रौपदी को अपमानित किया जाता है, पांडवों को अपमानित किया जाता है, पांडवों के साथ छल कपट किया जाता है, जब तो तुम शांत रहते हो और आज तुम धर्म की दुहाई दे रहे हो। ये कौन कह रहा है? श्री कृष्ण कह रहे हैं। श्री कृष्ण उसे याद दिलाते हैं। इसी वार्तालाप में अवसर देखकर अर्जुन कर्ण पर प्रहार कर देता है और कर्ण की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ कर्ण का बलिदान हो जाता है। अंत में युधिष्ठिर आदि सभी कर्ण की मृत्यु पर प्रसन्न है, किंतु श्री कृष्ण दुखी है। वे युधिष्ठिर से कहते हैं कि विजय तो अवश्य मिली, पर मिली मर्यादा खोकर। वास्तव में चरित्र की दृष्टि से तो कर्ण ही विजयी रहा। आप लोग कर्ण को भीष्म और द्रोणाचार्य की भांति ही सम्मान दीजिए। यहाँ पर इस खंड कथा की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आज खंड काव्य रश्मिरथी था। और इस रश्मिरथी खंड काव्य में रामधारी दिनकर जी ने जिस शैली का प्रयोग किया है, जिस भाषा का प्रयोग किया है, वो बहुत ही अच्छी और सटीक भाषा है। इसमें इस ऐतिहासिक कथ्य को यहाँ पर प्रस्तुत किया है जो महाभारत काल से संबंध रखता है। इसके साथ देखिए बच्चों, आज हमने यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखित खंड काव्य रश्मिरथी को पढ़ा और रश्मिरथी के माध्यम से हमने कर्ण के महादान, कर्ण के शौर्य, बलिदान, सारी चीज़ों को पढ़ा है और देखा है कि महाभारत काल में कर्ण के रूप में, एक महादानी के रूप में जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे वे आज भी इसी नाम से प्रसिद्ध है, महादानी के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा ये खंड काव्य समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।